कर दिया था, जबकि अन्य पलायन करने वाले थे। पर कहीं ना कहीं अब जो नई व्यवस्था है वो भी सामने आ रही है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। उनकी नीतियों और लगातार अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के परिणाम स्वरूप राज्य में अपराध दर जो है उसमें काफी कमी जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल अगर हम बात करें कैराना क्षेत्र की स्थिति इसका उदाहरण है। यहाँ पलायन करने वाले कई जो लोग हैं अब लौट भी चुके हैं। इस सरकार की सतर्कता और निरंतर प्रयासों के चलते अपराधियों के जो हौसले हैं वो पस्त हो गए हैं। राज्य में सुरक्षा की स्थिति में थोड़ा सुधार आ चुका है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अपराध के ताजा हालातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में काफी सारे जो हमारे संवाददाता हैं वो मौजूद हैं, जो आपको बता दें एक एक करके हम लोग से जुड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोद अवस्थी हमारे साथ स्टेट हेड यूपी के जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे 3-4 और जो संवाददाता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तो प्रमोद जी से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले हम नमस्कार करना चाहेंगे मोनीश अजहरी जो कि संवाददाता है पीलीभीत से, साथ ही विशाल कुमार संवाददाता हमारे मुरादाबाद से, प्रमोद अवस्थी स्टेट हेड हैं यूपी के, भुवनेश्वर कुमार संवाददाता हमारे अलीगढ़ से हैं। तो हम सबसे एक एक करके बातचीत करना चाहेंगे। प्रमोद जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं लखनऊ की, तो प्रमोद जी आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग महिला की जो हत्या हो जाती है, मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ, हत्यारों तक जो पुलिस है फिलहाल पहुंची नहीं है, मगर जो शक है वो नौकरानी सहित 8 लोगों से उन पर जताया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये मर्डर है या क्या है? दिन दहाड़े 72 साल की जो महिला है उनके साथ ये घटना की जाती है, अकेले रहती थी, उनको चाकू से गोद गोद के उनकी हत्या कर दी जाती है। इस खबर पर आप क्या अपडेटेड है, क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, इसमें आत्महत्या वाला नजरिया तो हम नहीं समझ सकते कि कहीं से आत्महत्या का नजरिया। एक 72 वर्षीय महिला जो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर चुकी है, लेकिन इसमें हत्या का एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाई देने को आ रहा है और पुलिस भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आगे चली। हालांकि अभी वो अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। प्रयास जारी है कि किसी तरीके से इस मामले का खुलासा कर दिया जाए। लेकिन पुलिस भी इस समय एक तरीके से ये ब्लाइंड केस की तरीके से चल रही है, अंधेरे में तीर लगा रही है, प्रयास करने में लगी हुई है कि अपराधियों तक पहुंचा जाए। बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी आपने, क्योंकि अगर हम बात करें तो महिला अकेली रहती थी और कमेटी का पैसा उनके पास था, तो लोगों का शक है कि कहीं उनका मर्डर कर दिया गया है या क्या कुछ है। आपको बता दें दर्शकों को, लखनऊ सरोजनी नगर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक 72 साल की महिला की हत्या हो जाती है, घर में उनकी लाश मिलती है। प्रमोद जी आगे मैं आपके पास जरूर आऊंगी, उसके साथ हम बातचीत करना चाहेंगे। भुवनेश्वर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे अलीगढ़ के क्षेत्र के बारे में। भुवनेश्वर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ गैर समुदाय के लोगों ने हिंदुओं को पीटा है, कार से खींचकर उनके साथ मारपीट की है, और सबसे बड़ी बात है महिलाओं ने भी, जो वहां की महिलाएं उन्होंने डंडे चलाए हैं, व्यक्ति को मारा है। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? भुवनेश्वर जी से हम जल्दी जुड़ेंगे, कई बार टेक्निकल खामी की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिलहाल मैं आना चाहूंगी विशाल कुमार जी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। मुरादाबाद से जुड़ गए। विशाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीएसएफ के जवान के घर की दीवार काटकर चोरी करने का एक वीडियो है और वो बड़ा धड़ल्ले से सामने आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि खाली प्लॉट की साइड से चोर घुसते हैं, घर की दीवार काटते हैं, और सबसे बड़ी बात है सोने की 8 चूड़ियां, मंगलसूत्र समेत कैश जो होते हैं वो ले जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर बीएसएफ के जवान के घर पर इस तरह की घटना हो रही है तो आम जन तो इससे साफ इस खबर से समझ में आता है कि सुरक्षित नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऋतिका जी, मैं बताना चाहूंगा, जो अपराधी है वो अपराधी है जो अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार यूपी पुलिस नकेल कस रही है, फिर भी अपराधी जो है अपराध करने से लगातार बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा में ये कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस अतिरिक्त कार्रवाई कर रही है, लगातार मुठभेड़ कर रही है, लगातार खुलासे कर रही है, फिर भी अपराधी जो है भाग नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा विशाल आपने कि अपराधी है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद लोगों का कहना है कि काफी सुरक्षित हुआ है यूपी। इसी बीच में आना चाहूंगी मोनीश अजहरी जी हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ गए हैं। मोनीश जी आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि देखिए अवैध निर्माण की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती हैं। मैं जानना चाहूंगी पीलीभीत के क्या हाल है, क्या अपडेट है, वो आपसे जानना चाहूंगी। जी बताना चाहूंगा कि जहां योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो वहीं पीलीभीत की कानून व्यवस्था का हाल ये है कि वहां लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है।
फिर भी लोग जो है वन विभाग के लोग की मिली भगत से जो है काम किया जा रहा है ये सारा। मिली भगत का कहने का और मतलब है कहीं, जी 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 जारी। बताना चाहूंगा कि पीलीभीत के थानों का हाल तो ये है कि पीड़ित न्याय के लिए लगातार थानों के चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। बिना सिफारिश के या बिना सुविधा शुल्क के कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पीलीभीत के थानों का हाल ये है। थानों का हाल कहने का मतलब है मोनीश जी ये है। मैं आना चाहूंगी प्रमोद अवस्थी जी के पास। रोज एक सवाल आपसे आखिरी में लेना चाहूंगी कि देखिए यूपी के जो हालात थे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार के आने से पहले हाल बेहाल थे। वहां महिलाओं का सड़कों पर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि उसकी वजह से, सड़कों पर निकलने की वजह से जो क्राइम रेट था महिलाओं के साथ, आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती थी। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी प्रमोद जी आपसे कि लखनऊ की अगर मैं बात करूं, क्या हाल है वहां के, किस तरीके से अब एक्शन में आई है पुलिस योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, क्या कुछ सामने आया, कितना बदलाव आया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रमोद जी। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत जागरूक है। जैसे ही कोई इस संबंध में कोई ऐसी घटना घटती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। अभी शीघ्र ही लखनऊ में जलभराव की स्थिति में महिला के साथ अभद्रता की गई थी, तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया योगी जी के, तो उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उसके अलावा योगी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना चाहती है, लेकिन मॉनिटरिंग के कमी के चलते थानों से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इसका एक जल्द ही में मुद्दा आया था, जहां पर मुख्यमंत्री आवास के सामने उन्नाव जनपद की एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ताजा मामला था जी। योगी आदित्यनाथ तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक है, लेकिन उनके माथर कहीं ना कहीं उनकी इस योजना को पलीता लगाते दिखाई दे जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी आपने। मैं आना चाहूंगी विशाल जी आपके पास। विशाल जी मैं जानना चाहूंगी मुरादाबाद में कानून व्यवस्था के क्या हाल चाल है, ओवरऑल कानून व्यवस्था किस तरीके से, क्या सुचारू है, किस तरीके से प्रशासन सक्रिय है, मैं आपसे जानना चाहूंगी विशाल जी। जी मैम बिल्कुल। देखिए देखिए मैम, मुरादाबाद में लगातार कानून व्यवस्था लगातार बनी हुई है, लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, फिर भी जो अपराधी है वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, एक लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। मुरादाबाद क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई थी जिस लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। बलात्कार किया गया करने के बाद भी अपराधी वहां से पुलिस जी जी विशाल सुन पा रही हूँ मैं आपको, जारी रखिए। मोनीश जी विशाल जी पुलिस के सामने अपराधी फरार हो। जी विशाल जी जारी रखिए, मैं आपको सुन पा रही हूँ अच्छे तरीके से, बोलें। मैं मोनीश जी से एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। मोनीश जी मैं पीलीभीत की अगर बात करूं, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पीलीभीत की अगर बात करें तो ओवरऑल कानून व्यवस्था के क्या हालचाल देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही बात करें कि बारिश हो रही है, नगर पालिका के क्या रोल देखने को मिल रहा है, वहां के हालात क्या है, मैं जानना चाहूंगी। जी मैम बताना चाहूंगा, बारिश लगातार हो रही है यहाँ पे पीलीभीत जिले में। इससे पहले कुछ दिन पहले बाढ़ के हालात बन गए थे। अभी जो है एक माधो टांडा क्षेत्र में एक पुलिया का निर्माण किया गया था, तो दोबारा अभी जो बारिश हुई है तो उसकी अधिकारियों की पोल खोलकर और वो पुलिया बह गई। यानी कि कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है जो होना चाहिए था। जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए विभाग के अधिकारियों को छापेमारी की, तो कम से कम 9 अधिकारी जो है वहां से गायब मिले। बहुत बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की। कहने का मतलब है आपकी मोनीश जी की अधिकारियों की जो लापरवाही है वो सामने आई है, देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि सवाल ही मेरा इसलिए था क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, नगर पालिका के अधिकारियों का किस तरीके के लिए रोल मिल रहा है, क्योंकि लोगों की ये शिकायत रहती है कि मिली भगत का मामला हमेशा देखने के लिए मिलता है, सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो पा रही है, अधिकारी सही ढंग से कार्य काम नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, प्रमोद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही मोनीश अजहरी जी संवाददाता हमारे पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ गए थे, विशाल कुमार जी संवाददाता मुरादाबाद से, साथ ही प्रमोद अवस्थी स्टेट हेड यूपी से हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। फिर किसी खबर पे, फिर किसी चर्चा पे हम आपसे जल्द ही जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आप खबर देख रहे थे जहां उत्तर प्रदेश की खबर आपने देखी, नगर पालिका की हमने बात की, कानून व्यवस्था की बात की, महिला सुरक्षा की बात की। हमारे संवाददाता से काफी कुछ जानने को मिला है और कहीं ना कहीं अगर बातों का सार देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पहले असुरक्षित महसूस किया जाता था, वहां से बीमारू राज्य उसको कहा जाता था, दुर्भाग्यपूर्ण। पर अब एक कह सकते हैं कि एक नई किरण मिली है जब से योगी सरकार यहाँ पर आई है। उसके बाद काफी, अगर महिलाओं की बात करें तो काफी सुरक्षा उनको प्रदान हुई, अपराध की जो दर है, रेट्स हैं, वो भी काफी कम हुई है और पहले से कहीं ना कहीं काफी सुधार देखने के लिए मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। तो फिलहाल के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी की खबर के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।